नमस्कार सभी को। उप्स, सॉरी, आज मेरा बर्थडे नहीं है। आज हम बात करेंगे डी की। मैं आज आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाली हूँ, हम गणितयान पर हैं तो गणित की ही चर्चा करेंगे। मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो शायद ही आपको किसी ने डिटेल में पढ़ाया हो या हो सकता है पढ़ाया भी हो, और तो इसलिए ये वीडियो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और पूरी देखेंगे, तभी समझ में आएगा। इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। और जो टीचर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उन सभी को नमस्कार। लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, यूज़फुल लगेगी। चलिए हम बात करने वाले हैं डी फॉर डायमेंशंस। विमाएं। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत नील से होती है, ज़ीरो से होती है, तो यहाँ भी हम शुरू करते हैं 0D। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेंथ, कोई ब्रेथ या कोई भी डेप्थ या हाइट नहीं है। ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। वो वस्तु है हमारी ज़ीरो डायमेंशनल। अब क्या वास्तव में ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है? वो वस्तु तो हमें दिखाई ही नहीं देगी, वो तो अदृश्य है। लेकिन हाँ, मैथ्स में एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, जो 0D शेप की है। दैट इज पॉइंट, बिंदु। इसके बारे में डिटेल में हम बात पहली वीडियो में कर चुके हैं। जो देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं 0D के बाद 1D पर। ऐसी वस्तु जिसकी केवल एक ही डायमेंशन है, एक ही बीमा है। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी केवल एक ही डायमेंशन है, वो है लेंथ। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एक लाइन सेगमेंट या फिर एक रे, दीज ऑल आर वन डायमेंशनल। इनकी एक ही विमा है, एक ही डायमेंशन है, वो है केवल लेंथ। कोई ब्रेथ नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, और ना ही कोई हाइट या डेप्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो इसकी कोई ना कोई चौड़ाई मेरे को दिख रही है, कोई मोटाई दिख रही है। ठीक है, तो मोटाई हम कोशिश करते हैं नेग्लिजिबल हो। हम पतली से पतली लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपके मैथ्स टीचर्स हमेशा आपको कहते हैं कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं जितनी आपकी पेंसिल शार्प होगी उतनी ही एक्यूरेट आपकी फिगर बनेगी, आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, उतनी ही एक्यूरेट आपकी, उतनी ही पतली से पतली लाइंस आएंगी, क्योंकि हम लाइन को सिर्फ लेंथ से ही डिफाइन करते हैं। 0D की बात हो गई, 1D की बात हो गई, 2D पर आ जाते हैं। 2D के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो एक ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये सारी शेप्स जो हैं 2D हैं। इनकी दो डायमेंशंस हैं। कौन सी डायमेंशंस हैं वो? दैट इज लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तीसरी डायमेंशन नहीं है, हाइट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, these figures are 2D figures। इसके अलावा अगर कोई कर्व भी मैं बनाती हूँ तो ये भी 2D है। चलिए अब आ जाते हैं 3D पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
थ्री डायमेंशंस फिगर्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स। अपने आसपास हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, A to Z, वो सभी 3D हैं, वो सभी 3D शेप की हैं। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पेन मेरे हाथ में है, एनीथिंग, सोफा, पेंसिल, ट्री, मतलब सब एनिमल्स, इवन इंक्लूडिंग अस, हमें भी मिलाकर सब चीज़ें 3D हैं, 3 डायमेंशंस हैं। इन सब की लेंथ है, ब्रेड्थ है और कोई ना कोई हाइट या डेप्थ भी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो ये सभी 3D फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है, जो आपको किसी ने शायद ही आज तक बताई होगी, 0D, 1D, 2D, दे डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। These 3 are part of 3D, ये तीनों इसके पार्ट हैं, 3D के पार्ट हैं। देखिए कैसे, अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो ये 3D है। अब अगर मैं इसकी सरफेस लूं, बाहरी सरफेस, तो इसकी 6 सरफेस हैं और ये सरफेस क्या है, स्क्वायर है। एक सरफेस ये हो गई हमारी, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये, एक सरफेस आगे, एक पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो ये क्या है, जो स्क्वायर है वो इस क्यूब का पार्ट है। अकेले में हम स्क्वायर को इमेजिन नहीं कर सकते या एग्जिस्ट ही नहीं करता अकेले में स्क्वायर। ऐसे ही जो 1D है, जैसे हम लाइन की या लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसके कॉर्नर को लेके चलूँ, इसके किनारे को, बिल्कुल एज को मैं लेके चलूँ, तो ये मेरा लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। अब बात आ जाती है 0D की। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो इसका बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट ये पार्ट है, बिल्कुल अगर मैं कॉर्नर को टच करूँ तो ये मुझे पॉइंट को बताएगा। आप सोच के देख लीजिए, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी जो केवल 2D हो या केवल 1D हो या केवल 0D हो। 3D का पार्ट है, ये तीनों ही चीज़ें 3D का पार्ट हैं। ये अकेले आइसोलेशन, आजकल बहुत बात हो रही है आइसोलेशन की, दे डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करती, 3D का ही पार्ट है। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते टाइम एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक पेपर जो है एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है, लेकिन एक पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, क्यूबॉइड है। इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो है ना, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इसकी चाहे कितनी ही माइक्रोमीटर में हो मोटाई, कितना ही पतला पेपर हो, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो है। तो एक्चुअली में अगर हम पूरे पेपर की बात कर रहे हैं तो ये मेरा 2D नहीं है, ये मेरा एक रेक्टेंगल नहीं है। अगर मैं बोलूँ इस पेपर का ये टॉप एरिया, अगर मैं इसके खाली टॉप की बात करूँ तो ये मेरा 2D है, ये मेरा एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर मैं इसके दूसरे तरफ की सरफेस की बात करूँ तो ओनली द टॉप, ये जो खाली टॉप है वही मेरे 2D फिगर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो लेकिन एक वस्तु है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो 2D है और वो 3D का पार्ट नहीं है। आप सोचो, मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप ऐसी कौन सी वस्तु सोच पा रहे। केवल एक ही वस्तु है जो 2D है और वो किसी 3D का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी वस्तु है, सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब जो हमारा अर्थ है उसका जो रेप्लिका है, ये जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, मेरी एसएसटी की टीचर ने मुझे बताई थी स्कूल टाइम में। जो ग्लोब है वो अर्थ का रेप्लिका है, एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब हम अर्थ को ग्लोब को, जो कि एक 3D फिगर है, ग्लोब जो है एक 3D फिगर है,
मेरे पास ग्लोब नहीं था, ग्लोब मैं अरेंज भी नहीं कर पाई। मान लीजिए ग्लोब है और ये 3D फिगर है, ठीक है। अब ग्लोब जो कोई भी 3D फिगर होती है तो उसकी हाइट होती है, मैं उसको कॉपी पे पेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब इस SST में हमें क्या करना था, कॉपी पे पेस्ट करना था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो 3D ग्लोब था उसको हम 2D पे ले आए, हमने मैप बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो मैप जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है अर्थ की। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप देखो, या पहले अगर आपने नोटिस किया हो, जो ग्रीनलैंड मैप पर इतना बड़ा नज़र आता है वो ग्लोब पर छोटा है, वो एक्चुअली में छोटा है अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो साइज में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको डायमेंशंस के बारे में समझाने की, ठीक है। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड की भी बात करूं, जो मैं एग्जांपल अगर मैं देती हूँ आपको कि ये एक रेक्टेंगल का एग्जांपल है, ब्लैक बोर्ड एज अ होल इज़ नॉट अ एग्जांपल ऑफ 2D, ये 2D का एग्जांपल नहीं है। अगर मैं पूरे ब्लैक बोर्ड की बात करूँ, पूरे वाइट बोर्ड की बात कर रही हूँ, केवल इसकी टॉप सरफेस वो एक रेक्टेंगल का एग्जांपल है। ऐसे ही लाइन 3D का पार्ट है और ऐसे ही पॉइंट हमारा 3D का पार्ट है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।